मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए टेस्ट सीरीज नंबर 3 से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आप एंड तक देखिए। आपको हमेशा की तरह टारगेट रखना है इन 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन सही कर पाने का, और ईमानदारी के साथ ये टेस्ट लगाए, निश्चित ही आपको आपके एग्जाम में काफ़ी अधिक हेल्प देंगे। और जितना भी वीडियो के एंड में आपका स्कोर बने वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हर क्वेश्चन के लिए आपको मैं 5 सेकंड का टाइम दूंगा, इसके बाद में आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा। तो यहाँ पर जो ये परिभाषा दे रखी है, ये परिभाषा है विश्वसनीयता की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये आप ध्यान रखिए। वापस मैं परिभाषा सुना के बता देता हूँ। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तो उसे कहते हैं विश्वसनीयता। वैधता क्या होती है? जिस उद्देश्य को लेकर के प्रशिक्षण किया जा रहा है, अगर वह उस उद्देश्य को पूरा करता है तो वो क्या होगा? वैधता। ठीक है। और वस्तुनिष्ठता क्या होता है? किसी प्रशिक्षण का अलग अलग प्रशिक्षकों के द्वारा बार बार अंकन करने के बाद भी उसके अंक भार में परिवर्तन न होना ही वस्तुनिष्ठता कहलाता है। रीट एग्जाम में हर बार इन तीनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये आप ध्यान रखें इन तीनों के बारे में। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर होगा। अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, ये तीनों वंशानुक्रम के नियम हैं। किसी प्रशिक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी उतनी ही। अधिकतम, कम, सामान्य या फिर बराबर? यहां पर इसका सही आंसर है अधिकतम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, नवजात शिशु की कौन सी ज्ञानेंद्रियां सर्वाधिक विकसित होती हैं? यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंध। आगे देखते हैं, वॉटसन ने जन्म से बालक में कौन से संवेग माने हैं? यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। प्रेम, क्रोध, भय, ये तीनों माने हैं संवेग जन्म से बालक में वॉटसन ने। आगे दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा दे रखी है, अभ्यास एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। यह परिभाषा प्रस्तुत की गई किसके द्वारा? यह परिभाषा दी गई थी किंग्सले व गैरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर है। आगे दे रखा है, सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह परिभाषा प्रस्तुत की किसके द्वारा? तो ये जो परिभाषा दे रखी है ये परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। आगे दे रखा है, थॉर्नडाइक का संबंधवाद किस प्रकार के सिद्धांत के अंतर्गत आता है? यहां पर जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत। आगे दे रखा है, उपयोग व अनुपयोग का नियम थॉर्नडाइक के किस नियम के उपनियम है? यहां पर जो इसका सही आंसर है वो है अभ्यास का नियम। जो अभ्यास का ये नियम है इसके दो भाग हैं, एक है उपयोग का नियम और एक है अनुपयोग का नियम। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। आगे दे रखा है, सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं, यह थॉर्नडाइक के निम्न नियम पर लागू होने वाली स्थिति है। यहां पर इसका जो सही आंसर है वो है प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर सी। आगे दे रखा है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पावलोव। इसके अन्य नाम क्या क्या है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के, वो मैं आपको बता देता हूं। इसका जो अन्य नाम है वो है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इसका एक दो नाम और भी है, जैसे कि संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत या संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये आपको पता होना चाहिए, कभी कभार अलग अलग नाम दे रखे होते हैं तो ये सभी एक ही हैं। आगे दे रखा है, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं।
यहाँ पर इसका सही आंसर है क्राउडर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है उसके प्रतिपादक कौन है, उसके हैं स्किनर। और एक होता है मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन है उसके प्रतिपादक थे गिलबर्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, पुनर्बलन पर बल देने वाला अभिक्रमित अनुदेशन है, तो ये कौन सा है, ये है स्किनर का रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और जो ये साखीय अभिक्रमित अनुदेशन है ये किस पर बल देता है, तो जो ये साखीय अभिक्रमित अनुदेशन है ये बल देता है निदान और उपचार पर। और जो मैथमेटिक्स वाला है ये बल देता है पाठ्य पुस्तक के स्वामित्व पर। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, यह परिभाषा किसने दी थी, तो यह परिभाषा है रॉस की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर आगे दे रखा है, चिंतन की प्रकृति है संज्ञानात्मक क्रिया, लक्ष्य केंद्रित, मानसिक, खोज या फिर उपयुक्त सभी। यहां पर इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, ये तीनों। आगे दे रखा है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया किसने, यहां पर इसका सही आंसर है डेविड सी मैक्लेलैंड। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर है। आगे दे रखा है, सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत था, इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। तो सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा इनका एक और सिद्धांत है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। किसके अनुसार बालक उतना ही प्राचीन है जितने कि उसके वंश के संस्थापक पूर्वज हैं, यह परिभाषा किसकी है, यहां पर इसका सही आंसर है बिजमैन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बायोमेट्रिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है गॉल्टन। आगे दे रखा है, बिनेटिका प्रणाली के प्रतिपादक कौन है, यहां पर इसका सही आंसर है कॉल्टन वॉसबर्न। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है, कॉल्टन वॉसबर्न ये है विनेटिका प्रणाली के प्रतिपादक। किस प्रणाली में पाठ्यक्रम को इकाइयों में विभक्त किया जाता है, तो पाठ्यक्रम को इकाइयों में विभक्त किया जाता है विनेटिका प्रणाली में। ऑप्शन नंबर बी। आगे दे रखा है, प्रायोजना विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, यहां पर इसका सही आंसर है किलपैट्रिक। आगे दे रखा है, एक लेखक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी, शून्यमुखी। तो लेखक का जो व्यक्तित्व होता है वो होता है अंतर्मुखी, और एक अध्यापक का जो व्यक्तित्व होता है वो होता है बहिर्मुखी। युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है कितने भागों में, तो युंग ने व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए थे, एक इन्होंने बताया था अंतर्मुखी और एक बताया था बहिर्मुखी। तो ये आप ध्यान रखिए। एक लड़के का अपनी मां से कामुक लगाव, आकर्षण तथा पिता का स्थान लेने की इच्छा को कहा जाता है, यहां पर जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ऑडिपस मनोग्रंथि। आगे दे रखा है, व्यक्तित्व का वह अंश जो नैतिकता के विषय में माता पिता के तथा सामाजिक मानकों को समाविष्ट करता है वह है, यहां पर नैतिकता पूछ रहे हैं, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक मानक भी यहां पर शामिल है, तो क्या होगा, सिंपल आंसर है पराह, ठीक है, सुपर ईगो। ऑप्शन नंबर ए। आगे दे रखा है, बुद्धि व्यक्ति की वह संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है और अपने वातावरण का प्रतिभाशाली ढंग से सामना करता है। यह परिभाषा प्रस्तुत की गई थी। यह बुद्धि की परिभाषाएं किसने दे दी ये आपको बताना है। यहां पर जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वेस्लर के द्वारा यह परिभाषा प्रस्तुत की गई थी। एक बार वापस देख लेते हैं इसको। बुद्धि व्यक्ति की वह संयुक्त व समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है और अपने वातावरण का प्रभावशाली ढंग से सामना करता है। ये आप ध्यान रखिए, वेस्लर की ये परिभाषा है। आगे दे रखा है, बालकों का पिछड़ापन
मापने के लिए सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर जो इसका सही आंसर है वो है बर्ट। बर्ट के द्वारा दिया गया था।